लंका पर रावण का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए सुरक्षित था? क्या भविष्य में कोई ऐसा संकट आने वाला था जिसे स्वयं रावण भी टाल नहीं सकता था? इतिहास के पन्नों में छिपी वह अनकही कथा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। रावण के राज में लंका पूरी तरह से एक अजैब किला बन चुकी थी। चारों ओर सोने की चमक थी और राक्षसों का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। लंका में धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। रावण स्वयं को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भाग्य उसके लिए एक भयानक भविष्य लिख चुका था। एक दिन जब रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, तब नारद मुनि वहां पहुंचे। वे रावण की शक्ति से परिचित थे, लेकिन वे उसकी अति अहंकारियों को भी देख रहे थे। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, रावण, तुम्हारे पास सब कुछ है, शक्ति, ऐश्वर्य और अपार ज्ञान, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे लिए भी कोई हार का दिन लिखा गया होगा? रावण ठहाका मारकर हंसा। मेरा पराजय? नारद, क्या तूने मेरे पराक्रम को नहीं देखा? इंद्र, कुबेर, यम सब मेरे सामने झुक चुके हैं। कौन है जो मुझसे जीत सकता है? नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वह समय अभी आया नहीं है, लेकिन वह दिन अवश्य आएगा जब एक साधारण मानव तुम्हारे अभिमान को चकनाचूर कर देगा। रावण नारद मुनि की बात को मजाक में उड़ाकर आगे बढ़ गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भविष्यवाणी उसकी लंका के विनाश की पहली घंटी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत बुद्धिमानी थी। उसने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी और रावण से कहा, स्वामी, शक्ति का घमंड विनाश का कारण बनता है। कृपया इस भविष्यवाणी को हल्के में मत लीजिए। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो। मैं ही इस सृष्टि का सबसे बलशाली राजा हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मंदोदरी मन ही मन भयभीत हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी भविष्यवाणी निरर्थक नहीं होती। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि वह महादेव शिव का अन्याय भक्ति भी था। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया था, लेकिन शिव जी ने उसे अपने अंगूठे से दबाकर उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। उसके बाद रावण ने शिव की घोर तपस्या की और शिव से चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्राप्त की। यह तलवार उसे अजय बनाती थी, लेकिन क्या यह तलवार उसे उसके विनाश से बचा सकती थी? एक दिन लंका में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र की लहरें उग्र होने लगी, लंका का सोना चमक होने लगा, आकाश में रहस्यमय बादल छा गए। भविष्य, जो धर्म प्रिय था, चिंतित होकर बोला, भैया, यह अपशगुन है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन रावण ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले भाग में क्या होगा? विभीषण और रावण के बीच तीखी बहस, एक नए योद्धा का आगमन जो रावण को चुनौती देगा। क्या मंदोदरी अपनी चिंता को सही साबित कर पाएगा? और वह रहस्यमयी संकेत है जो लंका के अंत की शुरुआत करेगा। यह रोमांचक कथा का अगला 12वां भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे चैनल पर।
तब तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।